ओम शांति। क्या सच में भगवान धरती पर आ चुके हैं? क्या सच में परमात्मा का हो चुका है दिव्य अवतरण? क्या भगवान किसी मनुष्य तन का आधार लिए हैं? क्या है इन बातों की सच्चाई? आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। ब्रह्मा कुमारीज के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिन्हें दादा लेखराज भी कहा जाता है, वह हीरे जवाहरात के एक प्रसिद्ध व्यापारी थे। उनका व्यापार कोलकाता, मुंबई और सिंध के हैदराबाद तक फैला हुआ था। दादा के इन तीनों स्थानों पर अपना घर भी था, लेकिन यह घटना सन 1936 में दादा के मुंबई में स्थित सद्गुरु सदन की है। उस दिन उनके घर में सत्संग सजा था। गुरुदेव गीता का ज्ञान सुना रहे थे। सभा में शांति थी और वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ था। दादा भी अन्य सभी की तरह शांत भाव से बैठ कथा सुन रहे थे, पर अचानक बिना कुछ कहे दादा धीरे से उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। यह उनके स्वभाव के विपरीत था और इस तरह घर का मुखिया का सत्संग सभा से अचानक उठकर चले जाना सभा और गुरुदेव का अपमान माना जाता था। दादी वृज इंदिरा जी, जो उनकी बहू थी, वह चकित होकर उनके पीछे पीछे कमरे तक पहुंची। कमरे का दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गई। दादा पद्मासन में अपने बेड पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज चमक रहा था। उनकी आंखें लाल रोशनी से भरी हुई थी। माथे पर तेज और चेहरा किसी दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ था। उनका पूरा शरीर प्रकाशमय हो गया था। ऐसा लग रहा था मानो कोई तेजोमय शक्ति उनके मस्तक में प्रवेश कर रहा है। पूरा कमरा लाल प्रकाश से भर गया था और तभी उनके मुख से आकाशवाणी जैसे स्वर गूंजने लगे। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर दादी जी अचंभित हो गई। वह तो समझ ही नहीं पा रही थी कि यह क्या हो रहा है। कहा जाता है यही वह क्षण था जब परमात्मा शिव ने पहली बार दादा लेखराज जी के तन को माध्यम बनाकर अपना संदेश देना प्रारंभ किया। यह केवल परमात्मा का अवतरण नहीं था, बल्कि कलयुग परिवर्तन की शुरुआत थी। और धीरे धीरे वही दिव्य अनुभव एक आध्यात्मिक आंदोलन बन गया, जो आज ब्रह्मा कुमारीज के रूप में पूरे विश्व में शांति, प्रेम और आत्मज्ञान का संदेश दे रहा है।